बड़ी खबर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहेबगंज के लाइन मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। झारखंड दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनका यह आगमन हुआ है साहेबगंज में, जहां पुलिस लाइन मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है और परिवर्तन यात्रा की उन्होंने शुरुआत कर दी है। मन से केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहेबगंज के भोगनाडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने वीर सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह साहेबगंज पुलिस लाइन के लिए रवाना हो गए थे। वहां से गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया। साहेबगंज पुलिस लाइन मैदान में पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमाम विषयों को, मुद्दों को लेकर उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर इन्होंने जिक्र किया, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी अपनी बातों को सामने रखा और एक बड़ी घोषणा इन्होंने कर दी है कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में बीजेपी सरकार 10 लाख रुपए तक का इलाज कराएगी। ये एक बड़ी घोषणा है क्योंकि देखिए अब आज से बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी। पिछले कई महीनों से बीजेपी की ये तैयारियां चल रही थी और आज इसकी शुरुआत। भ्रष्टाचार वाली सरकार को परिवर्तन करना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है। सीएम नहीं, झारखंड बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा कर दी है मंच से और कहा है कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। कई दिग्गज झारखंड की धरती पर पहुंचेंगे और इन सबके बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ है और एक हुंकार उन्होंने इस मंच से भर दी है। 6 प्रमंडलों से होकर लगभग 5400 किलोमीटर की यात्रा तय होगी बीजेपी की तरफ से, जहां सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती हुई बीजेपी नजर आएगी। इसको लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस वार्ता किया था, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस यात्रा के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार की योजनाओं को, केंद्रीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और वादा खिलाफी का उन्होंने आरोप भी लगाया था राज्य सरकार पर। न सहेंगे, न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसी नारे के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। रोटी बेटी माटी की सुरक्षा को लेकर इन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कर ली है। 6 प्रमंडलों से जब ये यात्रा होकर गुजरेगी तो कई 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती नजर आएगी। परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव-गांव में जाएगी, घर-घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह
घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर कर जाते हैं हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र आएगा। 75 साल से ज्यादा जिनकी आयु है वो सभी घरों में 10 लाख तक का इलाज गरीबों का मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।